अबुल कलाम के एक दोस्त थे जिनका नाम था आगा शोरश काश्मीरी। आगा शोरश काश्मीरी एक दिन अपने एक दोस्त के साथ अबुल कलाम के पास चले गए। जाके कहने लगे, क्योंकि आगा शोरश काश्मीरी का और अबुल कलाम का बहुत ज्यादा आपस में प्यार था, बड़े गहरे दोस्त थे। आगा शोरश काश्मीरी अबुल कलाम से अर्ज करने लगे कि आपके बारे में किसी ने एक तहरीर लिखी है, गलत बोला है आपके बारे में। तो अबुल कलाम आगा शोरश काश्मीरी से कहने लगे कि यार, आपके पास इन फजूल बातों के लिए, इन फालतू लोगों के लिए, इन फजूल लोगों के लिए आपके पास टाइम है कि अपना टाइम जाया करो। आपका टाइम कीमती है, आपके लम्हे कीमती हैं, मत रिप्लाई कीजिए, अपने टाइम की कदर कीजिए। वो आपने देखा होगा, मुझे एक इधर मिसाल याद आ गई है। जब आप गाड़ी पे जा रहे हो, चाहे आप कार पे हो, प्राडो पे हो, या आप मोटरसाइकिल बाइक पे हो, तो अक्सर होता है कोई रास्ते में ना जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो भावले कुत्ते होते हैं, वो अक्सर आपकी गाड़ी पे भौंकते हैं। जब आप चल रहे होते हैं ना, तो आप पर भौंकते हैं, पीछे पीछे आपकी गाड़ी के साथ भी कुछ देर चलते हैं, लेकिन आप क्योंकि वो आपकी गाड़ी को तो पकड़ ही नहीं ना सकते, आपकी रफ्तार को वो कुत्ते पहुंच ही नहीं सकते, मगर उनका काम है कि उन्होंने भौंकना जरूर होता है। आप अपनी मंजिल पर चलते जाइए, उनको अपना काम करने दें, क्योंकि उनका काम है वो नहीं कि सिर्फ आप पर भौंक रहे हैं। जो भी तेज रफ्तार चल रहा होता है, जो भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, वो सब पर भौंकते हैं। उनकी आदत होती है, फितरत होती है, वो अपनी आदत से मजबूर है, वो बाज नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले एक बड़े काबिल इंसान के पास मैं बैठा हुआ था, इत्तफाकन इसी टॉपिक पे बात शुरू हो गई। मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगे, वैस बेटा, एक वक्त था मेरी जात के ऊपर भी लोग तनकीद करते थे, मेरे शफाफ किरदार को कीचड़ उछाल कर दागदार करना चाहते थे। जब मुझे पता चला, वो कहने लगे, जब मुझे पता चला, किसी बताने वाले ने बताया कि आपके ऊपर लोग ऐसे ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं, आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और वो आपसे जवाब चाहते हैं इनका। अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग किसी औकात के मालिक नहीं ना होते, वो बड़े आदमी पर तनकीद करते रहते हैं ताकि मैं उनकी नजरों में आऊं, ताकि मैं उसके नोटिस में आऊं और वो मेरे ऊपर बात करे और फिर मैं भी मशहूर हो जाऊं। लोग अपनी मशहूरी के लिए किसी बड़े आदमी के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, बड़े इंसान के किरदार को दागदार करने की कोशिश करते हैं, जिनकी अपनी कोई वैल्यू, कोई वक़्त, कोई स्टेटस नहीं होता। वो जो नामदार आदमी होता है ना, उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं ताकि इसका रिप्लाई आए और बड़ा आदमी हमारे बारे में बात करे और हम भी मशहूर हो जाएं और हमें भी फेम मिल जाए। वो कहने लगे कि जब मुझे पता चला, बताने वाले ने बताया कि आपके बारे में कुछ लोग इस तरह तनकीद करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, बकवासात करते हैं, तो ये कहने लगे, मैंने उसको कहा कि भाई, उन लोगों को कहो कि मेरे स्टेटस के बराबर आओ, मेरे लेवल पर आके मुझसे बात करो, मेरे बराबर आके बात करो। ये आपका मेयार नहीं है कि मेरे ऊपर तनकीद करो और मेरे स्टेटस पे हरफ आता है। ये मेरे फेम की तौहीन है, ये मेरे किरदार की तौहीन है, ये मेरे नाम की तौहीन है कि मैं आप जैसे लोगों का रिप्लाई करूं और आप जैसे लोगों की बातों का जवाब दूं। एक बात जहन में रख लें, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं ना, हकीकत में वो आपको अपने आप से ऊंचा तस्लीम कर चुके होते हैं, इसलिए वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। जो लोग आपके स्टेटस, आपके म्यार तक नहीं ना पहुंच सकते, वो आपके साफ शफाफ किरदार को दागदार करने की कोशिश करेंगे। उनकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो गाड़ी के ऊपर भौंकता है। उसको पता है कि ना मैं गाड़ी की रफ्तार को पहुंच सकता हूं, ना गाड़ी से निकल कर कोई मुझे रिप्लाई करेगा, वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। ये कुत्ते का काम है भौंकना, भौंकता रहने दीजिए, कोई और गाड़ी आएगी उसके ऊपर भी ये भौंकता रहेगा। दुख इस बात का नहीं कि लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, दुख इस बात का है कि उन्हें बोलना भी हमने ही सिखाया था। खैर, हथी लाए हुए रुख विच शक्ल दोपहरा ना देवन छाऊं ते बड़ा दुख लगदा है। हथी पालियां बिल्लियां कसम खुदा दी अग्गू करन में आऊं बड़ा दुख लगदा है।